हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में जितने भी यूनिट है वो सब रन कर रहा है पैरेलल में, और साथ ही साथ हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी एनालिसिस हो रहा है, जैसे केवीएस हो गया, एनबीएस हो गया, DSSB हो गया, नेट हो गया, गेट हो गया। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप हमारे साथ डेडिकेटेड तैयारी कर सकते हैं बिहार स्टेट कंप्यूटर साइंस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिया है, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है बैंकर्स एल्गोरिथम्स। इसके पहले हम लोगों ने डेडलॉक कंप्लीट किया, और बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? डेडलॉक अवॉइडेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम। थोड़े से पॉइंट देखेंगे कुछ जो भी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, और फिर हम लोग इसके एल्गोरिथम्स पे आएंगे कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है बैंकर्स एल्गोरिथम इज अ डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? डेडलॉक अवॉइडेंस है। समटाइम्स क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि बैंकर्स एल्गोरिथम जो है वो कैसा एल्गोरिथम है? डेडलॉक अवॉइडेंस है, डेडलॉक प्रिवेंशन है, या फिर कैसा है? तो बैंकर्स एल्गोरिथम क्या है? अवॉइडेंस है। और एक आप इसको डिटेक्शन भी कह सकते हो, डेडलॉक डिटेक्शन। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, इस पॉइंट को, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स अ सेट ऑफ डेटा यूजिंग विच इज डिसाइडेड वेदर टू इंटरटेन द रिक्वेस्ट ऑफ द एनी प्रोसेस और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि एंकर्स एल्गोरिथम क्या है? कलेक्शन ऑफ डेटा कह सकते हो, या फिर सेट ऑफ डेटा, जो मेंटेन करता है कि कौन से प्रोसेस कौन से रिक्वेस्ट को फुलफिल करेगा, मतलब कि इंटरटेन करेगा। It follows the safety algorithm to check whether the system is in a safe state or not. तो बैंकर्स एल्गोरिथम से हम लोग क्या चेक कर सकते हैं कि हमारा सिस्टम सेफ स्टेट में है या फिर नहीं है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमारा है डेटा स्ट्रक्चर। बैंकर्स एल्गोरिथम का डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? अवेलेबल, मैक्स, एलोकेशन, नीड, जिसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। तो चलिए इन सब के बारे में हम लोग क्वेश्चन में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बैंकर्स एल्गोरिथम के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंगल प्रोसेसर सिस्टम है थ्री रिसोर्सेस। यहाँ पे क्या है? थ्री रिसोर्सेस, और क्या है? एक्स वाई जेड। एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये थ्री रिसोर्सेस है एक्स वाई जेड, विच आर शेयर्ड बाय थ्री प्रोसेसेस। तीन रिसोर्सेस है और तीन प्रोसेसेस के द्वारा शेयर किया जा रहा है, P0, P1, P2। देयर आर 5 यूनिट्स ऑफ ईच रिसोर्सेज टाइप। यहाँ पे क्या कर रहा है कि जितना भी है सबके लिए कितना है? 5 रिसोर्सेज है। कंसीडर द फॉलोइंग सिनारियो वेयर द कॉलम्स एलोकेट denotes the number of unit of each resource type allocated to each process, and the column request denotes the number of unit of each resources type request by the process in order to complete execution. Which of the process will finish last? बस हमें फोकस क्या करना है कि हमारा तीन रिसोर्सेस है एक्स वाई जेड, और हमारा क्या है? एलोकेशन है एक्स वाई जेड, वन है, टू है, टू है, टू, जीरो, टू, वन, 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 यही है। और यहाँ पे क्या है? रिक्वेस्ट है। समटाइम्स यहाँ पे क्या हो सकता है? मैक्सिमम रिक्वेस्ट और मिनिमम रिक्वेस्ट करके भी दिया रहेगा। तो हम लोग वैसे क्वेश्चन भी करेंगे आगे। अभी हम लोग इसको कर लेते हैं, एक्स वाई जेड, वन है, जीरो है, वन है, जीरो, वन, टू, थ्री, टू, जीरो, यही दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, मेंशन किया हुआ कि हर रिसोर्सेज के लिए 5 यूनिट है, मतलब एक्स के लिए भी 5, वाई के लिए भी 5, जेड के लिए भी 5। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एलोकेट, मतलब कि प्रोसेस को एलोकेट किया हुआ है ऑलरेडी। तो टोटल एलोकेशन कितना हो जाएगा? एक्स के लिए यहाँ से 5 हो जाएगा, वाई के लिए यहाँ से 4 हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। मतलब कि प्रोसेस जो है एलोकेशन क्या है? एलोकेट तो कितने रिसोर्सेज एलोकेट किए जा चुके हैं? तो कितना किया जा चुका है? एक्स को ऑलरेडी 5 किया जा चुका है, वाई को 4 और जेड को 3। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि टोटल यूनिट कितना है? 5 है, और एलोकेट कितना किया जा चुका है? 5 4 3। तो यहाँ से टोटल हमारा जितना है और जितना एलोकेट कर दिया गया है, तो वहाँ से हम पता कर सकते हैं ना कि अवेलेबल अब बचा कितना है। तो यहाँ से क्या करेंगे? इसको अगर हम लोग माइनस कर देंगे 5 4 3, ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ये क्या है? अभी अवेलेबल प्रोसेस, मतलब कितना भी हमारा खाली बचा हुआ है, 0 1 2, मतलब कि अवेलेबिलिटी हो जाएगा, अवेलेबल एक्स वाई जेड 0 1 2।
अवेलेबिलिटी निकाल लीजिए हम लोग। कैसे निकाले, पता चल गया कि मतलब जो जितना प्रोसेस एलोकेट किया हुआ है। समटाइम्स क्या होगा कि क्वेश्चन में आपको दिया हुआ रहेगा कि अवेलेबल प्रोसेस इतना है, बट अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो हम लोग इस तरह से फाइंड कर लेंगे कि जितना यूनिट दिया हुआ है हर प्रोसेस के लिए और जितना हमारा ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है, अगर उसमें हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारा जो अवेलेबल प्रोसेस बचा हुआ भी वो यहाँ से निकल जाएगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो रिक्वेस्ट है प्रोसेस का वो फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कौन सा प्रोसेस कर रहा है। तो यहाँ देखिए अवेलेबल हमारे पास कितना है 0 1 2, और रिक्वेस्ट देखिए कितना है 1 है। तो ये तो नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये 1 का रिक्वेस्ट कर रहा है और एक्स के पास 1 है ही नहीं, 0 है, तो ये फुलफिल नहीं कर पाएगा, दूसरे प्रोसेस की ओर बढ़ेगा। तो दूसरा प्रोसेस क्या है 0 1 2 और 0 1 2, मतलब कि हमारा कौन सा कर रहा है P1 कर रहा है। ये P0 प्रोसेस है, ये P1 है, ये P2 है, मतलब कि P1 हमारा फुलफिल कर रहा है। तो ये क्या है रिक्वेस्ट है, तो इसको फुलफिल किया, मतलब कि P2 को दे दिए इसको। तो जो देंगे और जो ऑलरेडी एलोकेट है वो ऐड हो जाएगा, मतलब उसमें ऐड हो जाएगा। जैसे कि पहले से आपके पास 2 रुपया है और मैं और उस आपको 2 रुपया दे दूँ तो वो ऐड हो जाएगा ना। तो ये क्या हो जाएगा, जो एलोकेट है वो ऐड हो जाएगा। तो 2 0 1, ये क्या हो गया 3 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 2 1 3। अब देखो कौन से प्रोसेस का रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग देखिएगा, ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, बट मैं देखती हूँ कि ये करके देखती हूँ कि कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिए ये 1 है, 2 है, 0 है, और यहाँ पे क्या है देखिए ये 2 है, ये तो प्रोसेस कर रहा है, लेकिन ये क्या कर पा रहा है, यहाँ देखिए ये रिक्वेस्ट 2 की कर रहा है और यहाँ इसके पास 1 ही है, तो नहीं कर रहा है, मतलब कि ये भी नहीं करेगा। हमारा कौन सा किया है P1 किया है। अब हम लोग P0 की ओर बढ़े, तो ये देखो 1 है, 0 है, 3 है, तो ये 1 है और इसके पास ये 2 है, तो ये फुलफिल कर रहा है। ये 0 है, इसके पास 1 है, तो ये भी फुलफिल कर रहा है। ये 3 है, मतलब ये 3 ये भी फुलफिल कर रहा है, मतलब कौन सा करेगा P0। अब जो अगर इसको हम लोग अगर इसके रिक्वेस्ट को फुलफिल कर रहा है तो जो ऑलरेडी एलोकेट है वो भी ऐड हो जाएगा, इसमें भी ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 2 1, ये 4 हो जाएगा, ये 2 3 हो जाएगा, ये 2 1 3 हो जाएगा, 3 3 4। तो अब देखो ये प्रोसेस को भी ये रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा P2। तो हमारा सबसे लास्ट कौन सा प्रोसेस खत्म हुआ P2, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा P2 इज राइट आंसर। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं किया मैंने, अवेलेबिलिटी दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, आई होप समझ में आया होगा अच्छे से, बहुत ही बेसिक से मैंने बताया है। यहाँ पे देखिए ईच रिसोर्सेज के लिए यूनिट दिया हुआ है, तो हमारा जो भी एलोकेशन है उसमें माइनस किया तो हमारा क्या निकल गया कि अभी हमारा अवेलेबल कितना है हमारे पास बचा हुआ। और जैसे जैसे हमारा प्रोसेस फुलफिल कर रहा है वैसे वैसे हम लोग स्टेट बना रहे हैं। और इसी में समटाइम्स क्वेश्चन पूछ देता है कि सिनारियो जो है क्या वो डेडलॉक में है या फिर नहीं है, सेफ स्टेट में है या फिर नहीं है। तो अगर ये यहाँ पे देखिए सारा ही प्रोसेस फुलफिल कर गया, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई बच गया, नहीं, तीनों प्रोसेस को फुलफिल किया ये, तो ये क्या हो जाएगा सेफ स्टेट में हो जाएगा। अगर वही नहीं कर पाता तो ये हो जाता है अनसेफ। और अगर सेफ स्टेट में है मतलब कि डेडलॉक में नहीं है, और अगर अनसेफ है मतलब कि डेडलॉक में है। तो आई होप आपको अब पूरा क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी कर लेते हैं इसी टाइप से, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा ये नोट्स का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि ये जो सिनारियो है वो सेफ स्टेट में है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, एलोकेशन दिया हुआ है, मैक्सिमम दिया हुआ है, जो भी अवेलेबल प्रोसेस है वो मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए नीड, नीड हमको यहाँ पे क्या हुआ निकालना पड़ेगा। इस वाले क्वेश्चन में क्या था, नीड या रिक्वेस्ट सेम ही है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट दिया हुआ था, बट यहाँ पे देखिए निकालना है। तो जो एलोकेटेड प्रोसेस है और जो मैक्सिमम है, अगर हम लोग उसमें माइनस कर दे तो हमारा नीड निकल जाएगा EFG। तो हम लोग नीड कैसे निकालते हैं, जो टोटल प्रोसेस है हमारा मैक्सिमम, उसमें अगर हम लोग जो प्रोसेस एलोकेट है अगर उसको माइनस कर देते हैं तो हमारा कितना क्या निकल जाता है, नीड निकल जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 4 में 1 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, 3 में 0 जाएगा 3, 1 में 1 जाएगा 0, उसके बाद 2 में 1 गया 1, 1 में 1 गया 0, 4 में 2 गया 2, 1 में 1 गया 0, 3, 3 में 3 गया 0, उसके बाद क्या हो गया 5 में 2 गया 3, 4 1। ये हमारा क्या निकल गया, नीड निकल गया।
अब यहाँ पे देखिए अवेलेबल दिया हुआ है, तो अब यहाँ से चेक करेंगे जो हमारा नीड है या फिर रिक्वेस्ट, कंफ्यूज नहीं होना है, कोई भी रह सकता है क्वेश्चन में। तो जो हमारा नीड है या फिर रिक्वेस्ट है, कौन सा प्रोसेस फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए अवेलेबल क्या है 330, तो क्या फर्स्ट कर रहा है 330, पहले में ये जो है वही रिक्वेस्ट है, तो हम लोग इसको करवा देंगे। और हम लोग क्या कर देंगे, जिसकी नीड को फुलफिल कर रहा है तो उसका जो एलोकेशन है वो इसमें ऐड हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 101। हमारा कौन सा प्रोसेस चला पहले, P0, तो ये क्या हो गया, ऐड होकर ये 1 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया। उसके बाद देखिए कौन से प्रोसेस का फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए 1 है, ये 4 कर रहा है, ये 0 है, बट यहाँ पे देखिए 2 का रिक्वेस्ट है और इसके पास क्या है 1 ही है, तो मतलब कि P1 को नहीं कर रहा है। अब देखिए P2 की ओर देखिए, तो P2 का कर रहा है, ये 0 है, 3 है, 0 है, यहाँ पे कर रहा है, तो हम लोग किसको चलाएंगे, P2 को, और इसका एलोकेशन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 103, तो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कौन से प्रोसेस का रिक्वेस्ट फुलफिल कर रहा है, तो ये 341 है, यहाँ पे देखिए 4 है और यहाँ पे देखिए 3 ही है, तो P3 को नहीं करेगा। उसके बाद कौन सा P1 बचा हुआ था हमारा, P1, तो P1 का देखिए कर लेगा यहाँ पे, क्योंकि 102 ही है, 102, तो ये कर लेगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा 112, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6, ये P1। और उसके बाद देखिए इस प्रोसेस का भी रिक्वेस्ट फुलफिल कर लेगा, ये पूरा कंप्लीट है, तो ये क्या ऐड हो जाएगा 200648, और ये हमारा हो जाएगा P3। तो समटाइम्स क्वेश्चन में सीक्वेंस पूछ लेगा कि इस सिनेरियो का सीक्वेंस क्या होगा, समटाइम्स ये पूछ लेगा कि सेफ स्टेट में है या फिर नहीं है, तो अगर सारे प्रोसेस को फुलफिल कर रहा है मतलब कि सेफ स्टेट में है, अगर नहीं कर पा रहा है तो वो अनसेफ स्टेट में है। और समटाइम्स ये पूछ लेगा कि सबसे लास्ट वाला प्रोसेस कौन सा वर्क करेगा, तो ये P3, जैसे इसमें पूछा हुआ था कि सबसे लास्ट कौन होगा, तो ये हमारा ये था। यहाँ पे क्या पूछा है कि सेफ है या फिर नहीं है, तो ये सारे प्रोसेस को फुलफिल किया, आगे पीछे किया लेकिन किया, तो ये क्या होगा, सेफ स्टेट हो गया। बस हम लोग बैंकर्स एल्गोरिथम को ऐसे ही सोल्व करते हैं। और इसके एक और भी टाइप मैंने लिया है, देखिए आपको कंफ्यूजन ना हो, क्वेश्चन जैसा भी आए हम लोग सोल्व करके आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग बैंकर्स एल्गोरिथम फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस हैज 10 डेडिकेटेड डिवाइस ऑफ सेम टाइप एंड हैज 3 प्रोसेसेस, प्रोसेसेस कितना है, 3 है, P1 है, P2 है और P3 है, विथ मैक्सिमम रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट ऑफ 458। इसके रिक्वायरमेंट कितना है, 458 मैक्सिमम। देयर आर 2 स्टेट ऑफ एलोकेशन ऑफ डिवाइस एज फॉलो, यहाँ पे देखिए 2 स्टेट है, स्टेट 1 स्टेट 2। तो देखिए यहाँ पे क्या है, प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए क्या है, डिवाइस एलोकेशन, एलोकेशन दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मैक्सिमम रिक्वेस्ट दिया हुआ है। तो हम लोग जितना मैक्सिमम रिक्वेस्ट है, मैक्सिमम रिक्वेस्ट 458 है, और उसमें जो ऑलरेडी एलोकेटेड है अगर उसको हम लोग माइनस कर देते तो क्या निकल जाता है, हमारा नीड निकल जाता है या फिर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे माइनस कर दो 2 3 4, तो क्या हो जाएगा, 8 में 4 गया 4, 5 में 3 गया 2, 2 2 2 4, ये हमारा क्या निकल गया, नीड। और एक हमें क्या निकालना है, अवेलेबल। गिवन कितना है, 10 है, और एलोकेटेड कितना है हमारा, 4 3 7 9, तो ये क्या निकल गया, अवेलेबल। मतलब कि गिवन हमारा टोटल 10 है, उसमें एलोकेट कितना है, 9 है, तो हम लोग उसमें माइनस करेंगे तो 1, ये क्या निकल गया, अवेलेबल। तो अब देखो रिक्वेस्ट क्या है, 224 है, और अवेलेबल क्या है, 1 ही है, तो ये फुलफिल नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि ये उसके पास 1 ही है और रिक्वेस्ट करा है 224, तो स्टेट 1 क्या हो जाएगा, अनसेफ। अब हम लोग स्टेट 2 की ओर देखते हैं, तो स्टेट 2 में क्या है, मैक्सिमम रिक्वेस्ट कितना है, 458, और हमारा एलोकेटेड कितना है, 024, तो ये हो जाएगा 434। अब हम लोग अवेलेबल कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है, 6 है, एलोकेटेड 6 है, और टोटल ऊपर दिया हुआ कितना है, 10, तो 10 में 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4। तो यहाँ देखिए 4 क्या कर रहा है, सबको फुलफिल कर रहा है, यहाँ पे 4 है, उससे कम 3 है, 4 है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, सबको फुलफिल कर रहा है, मतलब कि ये स्टेट सेफ है।
तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, अनसेफ, स्टेट 1 अनसेफ एंड स्टेट 2 सेफ। ए इज द राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि बैंकर्स एल्गोरिथम के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है, आप लोग जरूर सोल्व कीजिएगा खुद से। बाकी सारा क्वेश्चन भी आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, तीनों अलग अलग थे, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया है। इसमें कुछ भी निकाल लीजिएगा, सेफ स्टेट है या फिर नहीं है, इसका सीक्वेंस क्या है, लास्ट क्या है, कुछ भी निकाल लीजिएगा। तो ये खुद से कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से, क्लियरिटी। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं उसको दोबारा कवर करवा दूंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर एनी क्वेरी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम है तो भी आप बता सकते हैं।